स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैक 2012 का क्वेश्चन देख लिया था, ऑब्जेक्टिव का, जो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2013 का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया था जैक में। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ड्यू टू स्कॉटकी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, कि स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण जो डेंसिटी क्रिस्टल का है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीजेज। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि द वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, एसोसिएशन, डिसोसिएशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जो कि डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये चीज़ हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन वहाँ पे बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि इनमें से जो दिया गया है रिलेशन, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया था गैंग प्लस फ्लक्स बराबर स्लैग, स्लैग प्लस फ्लक्स बराबर गैंग, गैंग माइनस फ्लक्स बराबर स्लैग, नन ऑफ दी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, वो चीज़ यहाँ पे पूछा था। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, गैंग प्लस फ्लक्स, जब गैंग और फ्लक्स को मिलाते हैं तो वहाँ पे स्लैग का निर्माण होता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन K2MnO4, कि K2Mn4O4 में मैग्नीज का यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जैसा कि अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे K2MnO4 यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पोटेशियम का यहाँ पे +1 हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे -2। तो ये बेसिकली आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे K2 के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस जिस चीज़ को हम लोग को निकालना होता है उसको हम लोग x मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो आपका -2 इसका हो जाएगा, तो उस हिसाब से -8 हो जाएगा, और इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो आप लोग देख सकते हैं 8 में 6 वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बेसिकली इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कभी कभी एग्जाम में दे देता है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। बस आप ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है, बस जिसका निकालना उसको x मानना है, जो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उस चीज़ का आपको वहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब कुछ एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे 2013 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था कि C2H5Cl हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH, जो अल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करेंगे किसको, ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हेलो अल्केन का फॉर्म है, ठीक है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो चीज़ पूछा गया था कि जब इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। तो सबसे पहले C2H5Cl को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे H हो जाएगा, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से H, इस प्रकार से H, और यहाँ पे आपका Cl, और यहाँ से क्या हो रहा है कि अल्कोहलिक KOH यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से क्या हो रहा है कि KOH यहाँ पे जो अल्कोहलिक KOH है बेस का काम करता है। क्या काम करता है? बेस का काम करता है। और बेस का काम क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या करता है? H+ को खा जाता है। एक तरह से कहें तो H+ को लेके भाग जाता है, ठीक है। तो H+ को यहाँ से क्या करेगा कि जो OH- है वो क्या करेगा, एक H+ को यहाँ से लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब निकल जाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो बच रहा है वो कहाँ जाएगा, वो इस तरह से शिफ्ट करेगा यहाँ पर, और जब शिफ्ट करेगा
तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कार्बन का 5 बॉन्ड वहाँ पे हो नहीं सकता है, तो यहाँ से क्या करें, उसी तरह यहाँ पे जो यहाँ ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है कि जो यहाँ पे H+ तो भाग चुका है, तो यहाँ जो बॉन्ड था यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, और यहाँ से जो है Cl भी गायब हो जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको अल्कीन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, अल्कीन। तो अल्कीन यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, C2 और H4 है। क्या है यहाँ पर, C2H4 है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, C2H4। तो बी नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए जो भी वहाँ पूछा जाए बस उसका आप लोग स्ट्रक्चर बना के देखिए, उसका काम अगर आपको पता है तो वहाँ से आप बेसिकली अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये सब आप लोग पढ़ ही चुके हैं, और नहीं भी जो पढ़े उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, मैं आगे करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस बार 12th की जो एग्ज़ाम होगी उसमें बेहतर तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं उसके लिए वीडियोज़ बेनिफिशियल होगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप थोड़ा स्टडी कीजिए, ठीक है, तभी आपको ये वीडियो जो मैं बनाऊँगा उस चीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है। तो बस आप मेहनत कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को समझ आना चाहिए, कोशिश करूँगा अधिकतर समझाने की, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि व्हेन NH3 इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो NH3 है, ठीक है, वो जो एक्सेस अल्काइल हैलाइड जो हमारा होता है RX, ठीक है, उसके साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है प्रोडक्ट, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे बात किया जाए कि जो हमारा NH3 है उसको अगर RX के साथ यहाँ पे जब इसको कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कराता है तो यहाँ पे आपका कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि NH2 करके जो बनता है आपका प्राइमरी अमीन करके, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन बनता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक्सेस में आपका अल्काइल हैलाइड दिया, मतलब जब एक बार आपका यहाँ पे बन गया तो वहाँ से फिर अल्काइल हैलाइड आपका रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से आगे रिएक्शन भी चल जाता है। तो ये रिएक्शन लगभग 3 बार जाता है, जब तक वहाँ से जो आपका हाइड्रोजन वहाँ से जब तक वहाँ रिप्लेस पूरी तरह से नहीं हो जाए तब तक वो कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली राइट आंसर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री, मतलब ये तीनों ही यहाँ पे आपका बनेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे आपका मिक्सचर ऑफ ऑल दिस 3, मतलब डी नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो लास्ट में वहाँ पे कुछ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा, एमीन चैप्टर में आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा, ये भी 2013 में पूछ दिया गया था। तो बेसिकली यही क्वेश्चन था एमीन से। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पूछा था कि इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप इज, तो ये चीज़ आपको बायोमोलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा ग्लाइसिन, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, तो उसका बेसिक ग्रुप जो यहाँ होता है ना वो एमीन ही होता है, मतलब यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार ग्लाइसिन का देखिएगा स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपका बेसिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा NH2, ठीक है, एमीन वहाँ पे मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ बेसिकली 2013 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन अधिकतर जो पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वन लैंग्वेज वहाँ पे आपको तुरंत बस आपका क्वेश्चन देखिए अगर आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा उतना टेंशन वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो सुक्रोज का आपका फॉर्मूला देखिए, यही चीज़ मैं पहले भी कहा था कि जितना भी रिएक्शन आपका है सबसे पहले उस चीज़ को आप समझिए, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आगे आपको उसको प्रोडक्ट ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेहनत आप लोग कीजिए वहाँ पे। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको टाइम देने की ज़रूरत है, वहाँ से आप उस चीज़ को कर लीजिएगा। तो सुक्रोज का बेसिकली यहाँ जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C12H21O11, जैसा कि आपको चीनी का, यार सिंपली बात अगर किया जाए तो चीनी का, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चीनी का वहाँ पे क्या हो जाता है, तो सिंपली यहाँ पे C12H22 और O11 होता है। जब इसको वाटर के साथ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, वाटर के साथ वहाँ पे रिएक्ट कराना। तो यहाँ पे जब इस प्रकार रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का निर्माण होता है। जैसा कि आपको जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसमें C6H12O6 और प्लस फिर यही चीज़ होता है। तो एक को हम लोग क्या बोल देते हैं ग्लूकोज, और एक को हम लोग क्या बोल देते हैं
फ्रुक्टोज बोल देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसका राइट आंसर यही चीज़ हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी। तो सी नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर जो मतलब सुक्रोज को जब हम लोग चीनी के साथ अति करें तो वहाँ पे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मेशन होता है। तो यही कुछ क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी कीजिए, ठीक है। बस आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना बस कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। देखिए 2013 तक यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है 2013 तक हो चुका है, तो अब बहुत जल्दी यहाँ पे 2020 तक होने वाला है, ठीक है। तो बहुत अब ज़्यादा दूर इसमें 2013 और 20 में 2013 तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से अब ज़्यादा दूरी अभी नहीं है, बस कोशिश करूँगा जल्द से करने की, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।